हाँ हाँ ठीक है। पापा जी, हाँ एक मिनट। मैं फिर से इंटरव्यू में फेल हो गया। क्या? हाई स्कूल में 3 साल, इंटर में 4 साल, इंटरव्यू में फेल। अरे कभी कोई अच्छी खबर भी देगा कि नहीं? इंटरव्यू में फेल हो गया, चले आए मुंह उठाए। बापूजी, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, जाओ गाड़ी है घूम के आओ, बताओ सबको तो बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हो। तो बापूजी आप नाराज मत हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। आगे जाके देखना, मैं जरूर एक अच्छी कंपनी में जॉब पा लूंगा। हाँ, जब पाओ कब पाओगे जॉब? जब पास हो गए तैयारी करनी पड़ती है। सोसाइटी में तो ना मेरी नाक कटा के रख दी है। सब लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारा बेटा की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, हर समय घर पर पड़ा रहता है। क्या जवाब दूं सबको? किस किस को मुंह दिखाऊं मैं? अरे देखो, शर्मा जी का बेटा है जॉब पे लग गया, वो तिवारी जी का बेटा है वो लग गया, एक हमारा बेटा पड़ा हुआ है घर में, कोई फिक्र ही नहीं है। अरे बाबूजी, क्या बाबूजी बाबूजी? मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा बेटा भी पढ़े, फॉरेन में जाके सर्विस करे, मैं भी अब सीना तान की कहूँ कि हाँ साहब मेरा बेटा आयुष तोमर एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। खाक जॉब करता है, दिमाग खराब करके रखे साला। हैं? बाबूजी आप अरे बाबूजी बाबूजी हर समय बाबूजी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलो ना चलते हैं। अब गर्मी लग रही होगी आपको, आ जाओ। चलो। बदनामी करा के रखती है इस लड़के ने पूरी। ये लीजिए बाबूजी पानी। क्या पानी पीऊं? समझा उसे अपने आदमी को। क्या हुआ बाबूजी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे फिर से इंटरव्यू में फेल हो गया तेरा आदमी, नाक कटा के रख दी मेरी। सोसाइटी वाले रोज पूछते हैं क्या हुआ, कोई जॉब मिली, जॉब मिली? लगता है आज इन्होंने फिर से झूठ बोल दिया। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप आराम से पानी पीजिए। एक मिनट, अभी तुमने क्या बोला? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि अरे उन्हें जॉब क्यों नहीं मिली। नहीं नहीं, अभी तुम कुछ बोल रही थी। अरे नहीं नहीं बाबूजी। अभी तुम कुछ बोल रही थी, मैंने अपनी कानों से सुना है। बोलो क्या बोला था अभी तुमने? आज फिर से इन्होंने। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुझे मेरी कसम है बहू, अभी तैने कुछ बोला था, मैंने सब सुन लिया, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो बाबूजी मैंने ये बोला था कि आज उन्होंने आपसे फिर से झूठ बोल दिया कि उनका इंटरव्यू पास नहीं हुआ। हाँ, क्या झूठ? एक्चुअली वो आउट ऑफ कंट्री जॉब करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको छोड़कर वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप हार्ट पेशेंट है ना। हमेशा मुझसे बोलते रहते हैं कि मैं अपने बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अगर आप सोचें कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है, आप उन्हें बोलते रहते हैं ना कि 5-5 घंटे दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, तो बाबूजी ऐसा नहीं है। वो 4-4 5-5 घंटे ना जॉब करते हैं, उनकी नौकरी लगी हुई है, लेकिन कम टाइम के लिए, और इतना वो कमा लेते हैं कि जिससे इस घर का खर्चा चल सके, आपकी दवाइयां आ सके। तो बस बाबूजी, और हाँ एक और बात बतानी थी मुझे आपको, उनका ना MBA भी क्लियर हो चुका है। बस रीजन यही है कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। आपके बेटे ना बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बाबूजी आजकल के जमाने में भी ना आपके बेटे जैसा बेटा होना ना बहुत गर्व की बात है। क्योंकि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें पानी तक नहीं पूछते। लेकिन आपका बेटा विदेश नौकरी करने इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते वो। बस यही रीजन है। अरे तो उसने ये सारी चीजें मुझे आज तक बताई क्यों नहीं? मैं तो उसी को गलत समझ रहा था। बुलाओ जरा उसे। जी मैं बुलाती हूँ। आयुष जी। क्या हुआ, बोलो। बाबूजी बुला रहे थे आपको। हाँ बाबूजी, बताओ क्या हुआ। इधर बैठो। तो वो सब ठीक है ना? अबे उल्लू के पट्टे, क्या ठीक है? तूने आज तक मुझसे ये सारी बातें छिपाई? कौन सी बात है? ए, इधर इधर बात कर, मैं बताता हूँ कौन सी बात। वो पार्ट टाइम जॉब वाली बात, वो MBA डिस्टेंस एजुकेशन से क्लियर करने वाली बात। अबे, तूने ये सारी बातें मुझसे छिपाई? मुझसे? अब एक बात बता, तूने ये सारी बातें मुझसे क्यों छिपाई? क्या बताता बाबूजी, आप देख रहे हो ना आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है। शादी के बाद लोग
अपनी लाइफ में ऐसे वो घुस जाते हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं देते। और आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे पता है, अगर आपको पता होता कि मेरी एजुकेशन अच्छी है और मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आप हम लोगों को यहाँ रहने ही नहीं देते। आप चाहते कि मैं कहीं जाके जॉब करूं, बाहर रहूं, विदेश में जाके जॉब करूं। हमेशा से यही चाहते थे ना आप। विदेश में जाना सपना था ना, लेकिन मेरा सपना आपकी सेवा करना है। आपकी तबीयत खराब है, आपको अभी अटैक आया था, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज के लोग, उनके बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ इतनी बात से कि मैं अपने बाबूजी के साथ हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे पागल, अगर तू मुझे बताता तो ये तेरा बाप कितना खुश होता। आज के जमाने में जहाँ बहू बेटे एक तरफ घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, हे भगवान, तूने मुझे इतने अच्छा बेटा और बहू दिए। अरे बाबूजी, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। दुखी नहीं हो रहा बेटा, ये खुशी के आंसू है। अरे ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुझ जैसा बेटा है मेरे पास और बहू है। वरना आज के समय में बूढ़े माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और मेरा बेटा है कि MBA करने के बाद भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है अपने बाप की खातिर। बाबूजी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे पिता मिले, और मैं इसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। बस इसीलिए आपकी सेवा करना चाहता हूँ जीवन भर, बेशक उसके लिए मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े, कोई भी त्याग करना पड़े। अरे बेटा, कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से रहे, दोनों खुश रहो। हाँ बहू, ठीक है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। कोई नहीं पापा जी, आप प्लीज पानी पी लीजिए। हाँ। बाकी मैं चेंज करके आता हूँ, आप बाबूजी के लिए कुछ खाने को बना दो, कुछ हलवा टाइप का, है ना? वो मत डालना भैया, घी कम डालना, तो माला में हार्ट पेशेंट। हाँ बाबूजी, उसे पता है अच्छे से।